गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी और संस्कृत टीचर। बच्चों आज हम पाठ 5 सह कह अस्ति के कुछ नियम पढ़ेंगे जो प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में प्रयोग हुआ। पूरे पाठ में प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, वो भी तीनों लिंगों में। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है। ठीक है, क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले लकार, क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले लकार होते हैं और जिनमें धातु रूप चलते हैं। संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीन पुरुषों के रूप में किया जाता है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बेटा पुरुष का ध्यान रखिएगा और वचन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होता है बेटा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार लगता है। ठीक है, तो क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले लकार होते हैं जिनमें धातु रूप चलते हैं। और संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीन पुरुषों के रूप में किया जाता है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन प्रकार के। प्रथम पुरुष का प्रयोग कब होता है? प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के विषय में बात करते हैं बेटा। जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वहाँ प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे लट लकार प्रथम पुरुष के अंत में क्या, इसकी पहचान क्या है? प्रथम पुरुष, मान लीजिए कोई भी धातु आप ले लेते हैं, किसी भी धातु में, ठीक है, किसी भी धातु में अगर लट लकार के प्रथम पुरुष के अंत में, जैसे पठ धातु लिया आपने, तो उसमें प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति लगता है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए प्रथम पुरुष का कर्ता, यहाँ सर्वनाम कर्ता मैं ले रही हूँ बेटा। प्रथम पुरुष का सर्वनाम कर्ता जैसे सह, तौ, ते। हम दूसरे के विषय में बात कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि जब दो व्यक्ति, ये देखिए, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह क्या होता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। और लट लकार प्रथम पुरुष के अंत में ती, तह, अंति प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे कोई पठ धातु है, इधर मैं यहाँ देखिए, पठ धातु है, पठ धातु है, पठ माने होता है पढ़ना। ऐसे किसी भी धातु का लिख माने लिखना, गम धातु है तो गम माने जाना, यानी उसका रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन। जैसे पठ में लट लकार के प्रथम पुरुष में आप जोड़ेंगे तो क्या हो? ती यानी पठति, तह पठतः, अंति पठन्ति। ठीक है, ती, तह, अंति। इस तरह से लिखति लिखता लिखन, खादति खादता खादन, धावति धावता धावन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन। किसी भी धातु का, अगर आपने एक भी धातु का रूप याद कर लिया तो किसी भी धातु में, किसी भी लकार में आपको आए तो उसी तरह से सेट करके आप आराम, जैसे पठति पठता पठन, खादत खादता खादन, है पठसि पठता पठत, खादसि खादता खादत, गच्छसि गच्छता गच्छत, लिखस लिखता लिखत, पठामि पठावा पठामा तो गच्छामि गच्छावा गच्छामा। ठीक है, इस तरह से सेट कर लिया जाता है बेटा। और प्रत्येक पुरुष के कर्ता एवं क्रिया के रूप जो होते हैं तीनों वचनों में चलते हैं। प्रत्येक पुरुष के कर्ता एवं क्रिया के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। जैसे देखिए, एक वचन है, वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में बेटा तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में जैसे काकः उड्डयति, देखिए मैंने एक वचन में ती और द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति लगा है ना, धातु के साथ, क्रिया के साथ। ठीक है, काकः उड्डयति, कौवा उड़ता है। एक वचन है ना, एक कौवा है तो काकः उड्डयति, कौवा उड़ता है। अब दो द्विवचन में काकौ उड्डयत है, दो कौवे उड़ते हैं। ठीक है, दो कौवे उड़ते हैं।
काकाः उड्डयन्ति, बहुत से कौवे, दो से ज़्यादा होता है तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है बेटा, वो बहुवचन हो जाता है। काकाः उड्डयन्ति। ऐसे बालकः गच्छत्, इसी से कोई भी वर्ड आप कोई भी कर्ता क्रिया बना सकते हैं आप। बालकः गच्छत्, लड़का जाता है। बालकौ गच्छत, जैसे काका उड्डयते है वैसे बालकौ गच्छत, दो लड़के जाते हैं। बालका गच्छन्ति। लेकिन बेटा बालिका आकारांत में इस तरह से रूप इसका चलता है, बालिका बालिके बालिका, जैसे रमा रमे रमा। अब देखिए आकारांत में, अब आप सोचेंगे आकारांत, आकारांत क्या है बेटा? बालक, बालक का कहने पर हमें लास्ट में आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये पुल्लिंग आकारांत हुआ। और बालिका कहने में आ, बालिका, आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग आकारांत हुआ, ठीक है। तो इस तरह से काका उड्डयत एक वचन में, काका उड्डयत, ये लट लकार के मैं बता रही हूँ बेटा, हैं। और इस तरह से ये जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। और लट लकार प्रथम पुरुष के अंत में ती तह और अंत है पूरे पाठ में आपको, ठीक है, पूरे पाठ में सिर्फ यही ती तह अंत यानी पठ धातु के प्रथम पुरुष के वाक्य ही पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और जब प्रथम पुरुष में फिर से एक बार सर्वनाम शब्द देख लीजिए, सहतौते, ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का त्वम युवा में, सहतौते मतलब वह, वे दोनों, वे सब। और त्वम युवाम युवम ये मध्यम पुरुष का है, इसको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा पार्ट 6 में। और पार्ट 7 में मतलब चैप्टर 7 में यानी पार्ट 7 में उत्तम पुरुष हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पार्ट 6 में क्या पढ़ाएंगे? मध्यम पुरुष। और पार्ट 7 में उत्तम पुरुष पढ़ाएंगे। और पार्ट 5 में हम प्रथम पुरुष पढ़ाएंगे। सिर्फ अभी आपको प्रथम पुरुष यानी पार्ट 5 में प्रथम पुरुष पर ही फोकस करना है, जिसका कर्ता होता है सर्वनाम कर्ता बेटा, कर्ता में सर्वनाम है, स, वह, वे दोनों, वे सब। अभी जैसे मैंने बताया जिसके विषय में बात करते हैं, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष हो जाता है। ओके, थैंक यू बच्चों।